बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बहुत मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है चना पुलाव की। और आज मैं ये रेसिपी शेयर करूंगी हमारे अम्मी के बनाए हुए तरीके से। जब हम छोटे होते थे तो हम अपनी अम्मी से फरमाइश करते थे कि अम्मी ब्राउन वाले चना चावल बना दे, चना पुलाव। तो हमारी अम्मी ये बनाया करती थी और बहुत मज़ेदार बनाती थी। तो वही स्टाइल में आज आपको बनाना सिखाऊंगी। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए झटपट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चना पुलाव बनाने के लिए मेरे पास 2 ग्लास चावल हैं जिसे मैंने धो के भिगो लिया था। एक बड़ा प्याला भर के मेरे पास चने हैं जिसे मैंने बॉईल किया हुआ है। एक बड़े साइज की प्याज स्लाइस की हुई है। 2 टमाटर हैं। कुछ खड़े गरम मसाले हैं, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच के करीब हैं। और मिक्स गरम मसाला है। लहसुन अदरक है पिसा हुआ। हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक लें आप। इसके अलावा दही और ऑयल भी मैं इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पर पतीली को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया और 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज को शामिल करेंगे और प्याज को इतना फ्राई करना है कि उसका डार्क गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, क्योंकि जितना डार्क प्याज का कलर होगा उसी तरह के हमारे कलर के चावल बनेंगे। तो ये देख सकते हैं हमने डार्क ब्राउन कलर प्याज का कर दिया है। अब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं खड़े गरम मसाले। तकरीबन 1 खाने का चम्मच मेरे पास मिक्स साबुत गरम मसाला था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अच्छे से सब चीज़ों को फ्राई कर लेंगे और फिर मैंने इसको थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर देना है और ढक के इसका कलर निकलने तक कुक करना है, तकरीबन 1 मिनट के लिए। 1 मिनट बाद हमने इसका कवर हटा लेना है। आप देख सकते हैं कितना प्याज का जो कलर है वो छोड़ दिया है प्याज ने। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और यही कलर हमारे चावलों का कलर होने वाला है। अब मैंने इसमें 2 टमाटर कट करके शामिल कर दिए हैं। टमाटर शामिल करके भी अच्छे से मिक्स करेंगे हम। और फिर हमने इसमें शामिल करना है अदरक लहसुन कुटा हुआ और हरी मिर्चें, ये भी पिसी हुई हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और कवर करके थोड़ी देर तक कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। इसको थोड़ा सा हम चम्मच की मदद से टमाटरों को मैश कर लेंगे ताकि अच्छे से टमाटर इसमें भुन जाएं और मिक्स हो जाएं। अब इसमें हम आधा कप दही शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे दही को भी। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इस स्टेज पे शामिल करेंगे बॉईल किए हुए सफ़ेद चने और चने शामिल करके भी अच्छे से मिक्स करेंगे हम। चने का मसाला अच्छे से भुन चुका है और ऑयल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी तकरीबन 3 ग्लास शामिल करेंगे, क्योंकि 2 ग्लास चावल हैं तो 3 ग्लास पानी शामिल करेंगे। और अब मैं शामिल करूंगी इसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। पानी में थोड़ा ज़्यादा नमक होगा तो चावल में बराबर होगा। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका या नींबू का रस डालेंगे। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी में बॉयल आ चुका है। अब इस स्टेज पर हम चावल शामिल कर देंगे और चावल शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे हम चावलों को। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इसे कवर करके कुक करना है। चावल में पानी बहुत कम रह चुका है। अब हम इस स्टेज पर चावलों को दम लगाएंगे और थोड़ी सी हमने गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें शामिल कर दी है इसमें। कवर करके हम कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं। हमारे मज़ेदार चना पुलाव बनके तैयार है। बहुत अच्छे से चावल गल चुके हैं, ये देख सकते हैं। मैं चम्मच चला रही हूँ चावल में और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और खाने में भी बहुत मज़ेदार है चावल और बहुत सिंपल, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।